अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच गतिरोध के दौरान चीन को बार बार ये बात समझाई जा चुकी है कि ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है। और चीन जरा देख ले, समझ ले कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो मारक क्षमता है, उसमें 1962 की तुलना में हजारों गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। और पहली झलक हमारे सैनिकों ने अपने बाहुबल की गलवान घाटी में दिखा दी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राफेल विमान भारत में अगले महीने आने जा रहा है। 27 जुलाई को भारत में राफेल विमान पहुंच जाएगा। यह एक बड़ी खुशखबरी है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। फ्रांस के साथ हुए खरीद समझौते के तहत भारत को 36 राफेल जेट मिलने वाले हैं। पहला राफेल 27 जुलाई को भारत को मिल जाएगा। योजना के मुताबिक पहले 4 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला आने वाले थे, लेकिन फ्रांस अब कुछ ज्यादा संख्या में लड़ाकू विमानों को भेजेगा। 8 विमानों को सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। राफेल विमान को आसमान का अजेय योद्धा माना जाता है। हवा से हवा में मार करने वाले लंबी दूरी की मिसाइलों से इसे लैस किया जा सकता है। इसका निशाना अचूक होता है। उधर चीन के साथ तनाव को देखते हुए इजराइल इस बार भी भारत को डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है और इसे लद्दाख में तैनात किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इजराइल से जल्द ही यह मारक हथियार भारत को मिलने वाला है। उधर भारत का पुराना मित्र रूस भी जल्द ही भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान रूस ने इस सिस्टम को जल्द ही उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी। यही नहीं, भारत का नया रणनीतिक साझेदार अमेरिका भारत को हर मोर्चे पर मदद देने को तैयार है। वह फिलहाल खुफिया से लेकर सैटेलाइट इमेज तक भारत को मुहैया करा रहा है। सैटेलाइट इमेज के जरिए लद्दाख सीमा पर चीन की सारी हरकत दुनिया के सामने आ रही है। यही नहीं, अमेरिका भारत को सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दे रहा है। भारत ने अमेरिका से M777 का ऑर्डर दिया है। यह हथियार पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए काफी कारगर होता है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने आज दिया है कांग्रेस को एक तगड़ा झटका। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि विपक्ष को सरकार जानकारी दे। विपक्ष जो सरकार कह रही है चीन के बारे में उससे सहमत नहीं है। पूरी जानकारी विपक्ष को सरकार दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सबको जानकारी दे दी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के सुर असंतोष भरे दिख रहे हैं। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिखा दिया कि राजनीति से ऊपर होती है राष्ट्रनीति। आज उन्होंने सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि भारत चीन मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं और कोई भी दल ये ना कहे कि विपक्ष में हम भी शामिल हैं। हम जो वो सवाल कर रहे हैं वही दूसरा दल भी कर रहा है। देखिए, आपको सुनाते हैं मायावती ने आज क्या सटीक जवाब दिया है कांग्रेस को। इस समय चीन के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से मर्यादाओं को भी लांघकर जो कांग्रेस व बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये देश हित में वर्तमान में कतई भी उचित व ठीक नहीं है। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें देश हित में बीजेपी की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। मैं केंद्र सरकार को यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है। वो काफ़ी हर प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए। इसको जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी
और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा और ये आज के वक्त की जरूरत हो गई है। उन्होंने कहा कि ठीक है कि इसके बारे में कोई पुख्ता आधार नहीं है कि इससे व्यक्ति ठीक ही हो जाएगा जो कोरोना से संक्रमित हो, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ रिजल्ट सकारात्मक मिले हैं। आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने बताया था कि हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कर रहे हैं। हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया, 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए। उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है।